कई बार आप देखो ना, कोई एक चीज़ पेज पढ़ लेते हो, आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती है, कोई दूसरा देखता है उसे एक बार में नज़र में आ जाती है, क्योंकि आप बार बार उसी को देख रहे हो और आपका दिमाग एज्यूम कर लेता है सही लिखा हुआ है। तो हमें कई बार अपनी कमियां नहीं पता चलती हैं। जब हम टेस्ट देते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, टीचर हमसे पूछता है तो हमें कमियां पता चलती हैं। सोलो बच्चों, ये जो वीडियो है वो 70 डेज़ का वीडियो है, यानी 70 दिन रह गए हैं नीट के यार। अब कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या तैयारी चल रही है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए। अभी एक वीडियो बनाया है कि लोगों को डॉक्टर ही क्यों बनना है, डॉक्टर बनने का क्रेज़, रिक्वायरमेंट, अगले 25 सालों में, 20 सालों में क्या डॉक्टर में भी रिसेशन आएगा, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आप देखिएगा, मज़ा आएगा डेटा के साथ। अगर अमेरिका के स्टैंडर्ड को मैच करना हो तो हमें कितने डॉक्टर हर साल चाहिए, और चाहिए 25 लाख के आसपास। यूएस के स्टैंडर्ड को मैच, यूरोप के स्टैंडर्ड को मैच करना है तो आपको करीब करीब 50 लाख डॉक्टर आज के डेट में इम्प्लांट कर दो, तब हम उस स्टैंडर्ड पहुंच जाएं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े वैसे वैसे डॉक्टर बढ़ें। तो अभी डॉक्टर ये पूरे वीडियो में है, इसका मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। इस वीडियो को फॉलो करिएगा, मज़ा आएगा ये वीडियो। चलिए आज की बात करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन याद रखना हर हालत में 28 फेब डेडलाइन रख लो अपने सिलेबस कंप्लीशन का। नहीं होता है तो 15 मार्च वर्स्ट केस, 15 मार्च से 16 मार्च नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। ये आपको करना है। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो काफ़ी हद तक मेंटली आप रिलैक्स रहोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं आज जो बात कर रहा हूँ कि कैसे आपका टेस्ट सीरीज़, कैसे आपका क्रैश कोर्स, कैसे आपके टीचर्स के डाउट क्लियरिंग को, 3 चीज़ों को मैं लेने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ लेने वाला हूँ, क्रैश कोर्स लेने वाला हूँ, डाउट क्लास और एक्स्ट्रा क्लास टीचर से, और इसके कंपेयर में कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसको देखा जाएगा कैसे आपको हेल्प कर सकता है। पहली बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़। किसी भी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज से बढ़िया कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वंस यू फिनिश्ड योर सिलेबस, प्रॉपरली रिवाइज कर लिया या नहीं भी किया, तो टेस्ट के थ्रू आप जाओ। टेस्ट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करा देता है। बार बार बोलता हूँ, जिन पेरेंट के बच्चे टेस्ट से भागते हैं प्लीज़ उनको समझाइए, क्योंकि वो भाग रहे हैं सिलेक्शन से। जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं खुद वो समझ जाएं वो अपने सिलेक्शन से भाग रहे हैं। टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना क्वालिटी टेस्ट मिले उतना लिखो, जितना क्वालिटी टेस्ट मिले उतना लिखो, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं एक टेस्ट का बंडल लेके आ रहा हूँ, बहुत सस्ता, 10 टेस्ट का, जो केवल प्रिंटिंग रेट पे मैं कुरियर करवा दूंगा बच्चों को। तो वो भी लेके आने वाला हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, लेकिन वो बाद में अनाउंस करूँगा अभी थोड़े दिन बाद। उसके बाद अब देखो, टेस्ट हो गया, टेस्ट के थ्रू रिवाइज कैसे करते हैं इसे बहुत वीडियो बना चुका हूँ तो उसको नहीं बताने वाला हूँ। दूसरा हो गया क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स उन सबके लिए करना होगा जिन बच्चों को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई, जो सेल्फ स्टडी करके करे हैं, कुछ स्किप कर दिए, जो नहीं समझ में आया छोड़ दिए हैं, या कुछ चीज़ें कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ में आई है, या सिलेबस को यूनिफॉर्मली फिनिश नहीं किया है। यूनिफॉर्मली फिनिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अनयूनिफॉर्म फिनिश हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ समझ में आया, कुछ छोड़ दिया, कुछ कम समझ में आया, तो आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए। क्रैश कोर्स ऑफलाइन बेस्ट है, नहीं है तो ऑनलाइन भी है। मैंने भी एक ऑनलाइन सबको ऑफर किया है इंडिया में, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 7-8 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया उस वीडियो पे, जिसमें मैंने 5000 प्लस GST में ही लाइव क्रैश कोर्स दिया है, जो पूरा 84 इंच स्क्रीन पे होगा, 2 वे होगा। बच्चा बोल भी सकता है, सुन भी सकता है और लाइव अटेंड कर सकता है, क्लास एकदम क्लास की तरह होगा। तो वो क्रैश कोर्स आप अपने शहर में कर सकते हो, मेरे साथ ऑनलाइन कर सकते हो, अगर मेरे शहर में नहीं हो तो अदरवाइज कहीं भी कर सकते हो। बट क्वालिटी टेस्ट सीरीज होना चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए, बुकलेट अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टाइम भी वेस्ट कर देगा आपका। उसके बाद आ जाते हैं कि टीचर्स के साथ डाउट के साथ अपना इंटरेक्शन कैसे करें, क्या इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में जाके पढ़ें या क्या करें। डाउट जो होता है ना, वो कभी भी रोज़ नहीं पूछना चाहिए। आधा थोड़ा बहुत डाउट आए तो उसको लेके टीचर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि डाउट को गूगल से मत निकालो, गूगल से मत निकालो। गूगल से निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, दिमाग पे कभी भी असर नहीं करेगा लंबे समय तक। डाउट लिख लो, गोला बना लो, एक कॉपी बना लो, उसमें पेज नंबर इतने पे ये डाउट है, ये हेडिंग का डाउट है, ऐसे ऐसे करके एक लिस्ट कर लो, और हफ्ते में 2 या 3 दिन टीचर के पास चले जाओ और सारे डाउट अपने क्लियर कर लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर योर डाउट। तो डाउट हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, क्रैश कोर्स हो गया। अब आ जाते हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है या बीच बीच में जाके इंस्टीट्यूट पे टेस्ट देना, या वहाँ पे पढ़ना, या वहाँ पे डाउट पूछना। सेल्फ स्टडी अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन सेल्फ स्टडी हमेशा चीज़ों को रिवाइज करने में, चीज़ों को ज़्यादा तरीके से अंडरस्टैंड करने में, ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं है आपकी तो टेस्ट घर पे सेल्फ स्टडी बेकार है।
बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत सारे सेल्फ स्टडी वालों को देख लिया है मैंने, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। हमें हमेशा कई बार अच्छा ही दिखता है, कई बार आप देखो ना, कोई एक चीज़ पेज पढ़ लेते हो, आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती है, कोई दूसरा देखता है उसे एक बार में नज़र में आ जाती है, क्योंकि आप बार बार उसी को देख रहे हो और आपका दिमाग एज्यूम कर लेता है सही लिखा हुआ है। तो हमें कई बार अपनी कमियां नहीं पता चलती हैं। जब हम टेस्ट देते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, टीचर हमसे पूछता है तो हमें कमियां पता चलती हैं। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जाओ टीचर से बोलो सर कुछ भी पूछ लो इस चैप्टर से। अगर इतनी हिम्मत है तो सेल्फ स्टडी करो, अगर ये हिम्मत नहीं है तो सेल्फ स्टडी करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने आप को इवैल्यूएशन करना सीखो। बिलीव मी, अगर ये नहीं करोगे दिक्कत होने वाली है। अब आ जाते हैं कि अब 15 मार्च तक आपने सब कुछ ख़त्म कर लिया, या 28-29 फरवरी इस साल तक, एक दिन ज़्यादा मिल गया आपको, वो ख़त्म कर लिया आपने। अब रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का कोई तरीका ही नहीं है एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज़। इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं। टेस्ट सीरीज़ इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज योर सिलेबस। और टेस्ट सीरीज़ मैं भी एक 10 टेस्ट का एक बंडल दे रहा हूँ जो मैं अनाउंस करूँगा बाद में। नहीं तो आपने कहीं ना कहीं तो ज्वाइन किया ही होगा। आकाश इंस्टीट्यूट है, एलन है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के फेवर में मैं नहीं हूँ। ऑनलाइन आपको देना नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ? मैं ऑनलाइन टेस्ट के फेवर में नहीं हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ उसको प्रमोट करती हैं, आपको फ़ोन करेंगी, समझाएंगी, तरीके बताएंगी कि ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, यार बट वो बॉडी ना अडॉप्ट नहीं करती। आपको टेस्ट देना है 2 से 5-20 तक रोज़, उसी टाइम पे टेस्ट दीजिए, बॉडी अडॉप्ट करेगी। फिजिकल टेस्ट दोगे तो पेज पलटना, लिखना, पेन पेपर चलाना, OMR भरना, ये सब हमारे सिस्टम में आ जाता है, हमारे दिमाग में आ जाता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर बहुत सारे किसी बहुत अच्छे किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो जो ऑनलाइन ही दे रहा है, तो भी 8-10 टेस्ट फिजिकल ज़रूर दो। मैं एकदम डे नहीं कर रहा हूँ कि आप हट जाओ मत, उसको बिल्कुल उसको मैं आउट ऑफ कंटेस्ट मान ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर भी 8-10 फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट अपने घर पे, इंस्टीट्यूट में जाके, कहीं भी जाके फिजिकल फॉर्म में ज़रूर दो, नहीं तो दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी बात आपके समझ में आई होगी और आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना था। कल फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।